हेलो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई और आपका चाहता संदीप यादव। और आज के अपने एक नए सेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हमें कहें, मैं आज पढ़ाने वाला हूं आपको हिंदी। जैसे कि मेरी कक्षाएं कल नहीं चल सकी थी, तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, क्योंकि लगातार रेगुलरली बना रहना ही बहुत, जान लीजिए, क्लास के लिए ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन बट मैं कुछ काम के आवश्यक पड़ जाने के कारण मैं क्लास नहीं ले पाया था, तो उसके लिए आपको मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। लेकिन बट ये देख लीजिए, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, और आज का सेशन बहुत जोरदार होने वाला है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप बने रहिए लगातार, और हम आपके लेके आए हैं आपका जो एक बहुत ही रोमांटिक, एकदम मान लीजिए जैसे आप देखते नहीं है कि बहुत ही अच्छा सीन चल रहा है, तो ये आज बहुत अच्छा सीन चल रहा है। तो एकदम आइए हम देखते हैं लिंग। ये व्याकरण का किसी भी एग्जाम के लिए आप देखिए दोस्तों, कोई भी चीज फालतू का नहीं होता है, ठीक है। तो आप जो भी शिक्षा मिले उसको ग्रहण कीजिए, और मैं लगातार बना रहूंगा इस चैनल पे। तो आप देर मत कीजिए, और अभी जाके पूरे वीडियो को अच्छे से देखना और अंत तक देखिए, तभी समझ में आएगा। आप अगर यूपीपी की तैयारी करते हैं या कांस्टेबल की तैयारी, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी जिसमें हिंदी पूछा जाता है, और क्लास 10-12 चाहे जहां जहां हिंदी आती हो, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है टॉपिक, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं और देखते हैं लिंग। लिंग होता क्या है दोस्तों? जैसे इसका एक सही मायने में देखा जाए तो ये होता क्या है, जैसे कहने का तात्पर्य यह है, किसी भी ये किसी भी प्राणी का जिसमें उसके जाति का, ये जात नहीं कि धोबी चमार यादव ये सब कास्ट की नहीं, वो जाति की जो उसका मेन जात है। आप मेरी बात को पकड़ने की कोशिश कीजिए, जो उसका मेन जात है। जैसे उसका मेन जात है कि हाँ ये क्या है, ये मतलब कि जैसे मैं कह दूं, मान लीजिए कोई जोड़ा जा रहा है, मान लीजिए हस्बैंड और क्या कहते हैं वाइफ जा रही हूं, मैं अगर कह दूं इनको कि ये देखिए एक औरत और एक पुरुष जा रहे हैं, ठीक। अगर मैं मान लीजिए कह दूं, ऐसे ही कह दूं कि देखो एक स्त्री एक पुरुष के साथ जा रही है, ठीक है। तो वहां पे स्त्री और पुरुष की जरूरत क्यों पड़ी भाई? स्त्री और पुरुष की जरूरत ही क्यों पड़ी? जरूरत अब बताइए, आप ही बताइए कि हमें उस वहां पे क्या हुआ, वहां हमें उसकी जाति का बोध हुआ कि वो स्त्री है और वो पुरुष है। तो इसी टॉपिक, हम यही टॉपिक पढ़ेंगे आज कि लिंग होता क्या है। अब देखते हैं लिंग की परिभाषा दोस्तों। आप अच्छे से पूरा कॉन्सेंट्रेट होके आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बाकी मैं आपको तैयार बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। कहते नहीं है परिभाषा इसकी, ठीक। कहते हैं, हम देखते हैं आज इसकी परिभाषा। अब ये क्या कहता है कि जो किसी जाति के पुरुष या स्त्री होने का बोध कराता है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि क्या होता है। जो किसी जात के पुरुष या स्त्री का बोध कराए, वो क्या होता है? लिंग होता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं जेंडर, ठीक। इसको अंग्रेजी में कहते हैं जेंडर। अब देखते हैं इसके भेद। देखिए भेद तो बहुत बहुत मतलब कि मैं बहुत तो नहीं, लेकिन फिलहाल भेद उसके आप पढ़ेंगे तो मेन जो मुख्य हैं वो दो ही होते हैं, लेकिन मैं इसको 4 भाग बताऊं। अगर मैं बताना चाहूं तो उसमें 4 पार्ट आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम पहले 2 ही देखेंगे, फिर अंत में जाते जाते देखेंगे कि कैसे क्या हो जाता है, ठीक। तो एक होता है स्त्रीलिंग। जो ए लिंग के भेद होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग, ठीक। स्त्रीलिंग में क्या होता है, जैसे स्त्रीलिंग में वो आते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, ठीक। कोई भी हो जो स्त्री जाति का बोध कराता हो, चाहे कोई भी हो, वो क्या किसमें आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा। और पुरुष में वो कोई भी हो जो पुरुष जाति का बोध कराता हो, जैसे लड़का, बछड़ा, पेड़। और जैसे इसमें क्या हो गया स्त्रीलिंग में? लड़की, गाय, लोमड़ी, ठीक। तो जो इसमें क्या होगा, इसमें स्त्री का बोध करा रहा है और ये क्या पुरुष का बोध करा रहा है। तो आप समझ गए। तो अब हम देखने वाले हैं कि कुछ या देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है उसी को देखेंगे कि पुल्लिंग के शब्दों की पहचान कैसे करें कि ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम पुल्लिंग के लिए देखेंगे, ठीक है। कह रहा महासागरों के नाम। जो महासागर होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जो महासागर होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर, ठीक। अरब आदि जो सब महासागर होंगे क्या होंगे? वो पुल्लिंग होंगे।
अब ग्रहों के नाम, दूसरा पॉइंट, ग्रहों के नाम जैसे मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, ठीक, वो सब क्या होते हैं, ओ पुल्लिंग होते हैं, ठीक। अब इसमें देखिए कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या होती है, पृथ्वी एक अपवाद है, क्योंकि हम पृथ्वी को क्या कहते हैं, पृथ्वी को एक माता के रूप में दर्जा दिए हैं ना, जैसे कि हम कहते नहीं धरती माता, तो हमारे यहाँ ये हमारी ही हिंदी है ना, तो भाई हमें अपने अनुसार चलना पड़ेगा। ये हमारी अंग्रेजों की हिंदी तो नहीं है ना, ये हमारी हिंदी है, तो हमें अपने अनुसार चलना पड़ेगा, ठीक है, हमें अपने भारतवर्ष के हिंदी के अनुसार चलना पड़ेगा। तो जैसे कि कहने का मतलब है कि ग्रहों के नाम, तो ग्रहों के नाम में आ जाता है मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, ठीक, ये नाम आ गया, लेकिन अपवाद पृथ्वी को रखा गया क्योंकि पृथ्वी को माता का दर्जा दिया गया है। आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि पृथ्वी को माता का दर्जा दिया गया, और माता क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि माता क्या होती है, पृथ्वी स्त्रीलिंग होती है, तो ये अपवाद में आ गया। अनाजों एवं दालों के नाम, अनाजों एवं दालों के नाम क्या होते हैं, सब पुल्लिंग होते हैं, सब नहीं, कुछ अपवाद नहीं बता रहा हूं। गेहूं, चना, जौ, बाजरा, ये सब क्या होते हैं, ये पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में क्या आता है दोस्तों, अपवाद में आता है सरसों, मूंग, ज्वार, अरहर। क्या, सरसों, मूंग, ज्वार, अरहर, ये क्या है, ये स्त्रीलिंग में आ जाएंगे, यानी अपवाद में आ जाएंगे, ठीक। कह रहा है कुछ वृक्षों के नाम, इसने कह रहा कुछ वृक्षों के नाम क्या होते हैं, ये पुल्लिंग होते हैं, जैसे आम, पीपल, सहतूत, ठीक, आम, पीपल, सहतूत याद करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। वृक्षों के नाम क्या होते हैं, कुछ वृक्षों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में देखते हैं नीम, नीम क्या है, नीम एक दवाई है, ठीक, और दवाई, दवाई का मतलब ही क्या हुआ न, मतलब नीम का उपयोग हम लोग दवाई के रूप में करते हैं, तो उसका क्या होता है, तो उसका यह है कि वो दवाई क्या हो जाएगी, पुल्लिंग हो जाएगी, तो हम इसको एक क्या कर सकते हैं, एक नहीं सॉरी, दवाई, दवाई क्या होती है, दवाई कहने, दवाई ली तुमने, दवाई ली तुमने, यानी स्त्रीलिंग है दवाई, तो अपवाद में आएगा, ये पुल्लिंग है, तो अपवाद में क्या, अपवाद मतलब स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो नीम, इमली, इमली देखिए इमली खट्टी होती है, यानी ये स्त्रीलिंग हुई, ठीक। और चंपा, चंपा, चमेली, ये सब क्या है, ये सब नाम से, लड़की का नाम होता है चंपा, और चमेली नाम से ही लग रहा है क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक। तो पर्वतों के नाम देखते हैं दोस्तों, पर्वतों के नाम, पांचवा पॉइंट देखते हैं, बहुत सटीक पॉइंट देखते हैं, पांचवा पॉइंट, जैसे अरावली, हिमालय, और देख लीजिए जो भी हो पर्वत होते हैं, सब क्या होते हैं, ये पुल्लिंग होते हैं, ठीक। और छठवां पॉइंट देखते हैं, छठवां पॉइंट होता है देश के नाम, देश यानी भारत, पाकिस्तान, जापान और अदर जितने देश आते हैं, सब क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। तो दोस्तों हम यह देखते हैं कि एक देश हमारा ही है, एक देश हमारा है श्रीलंका। अब श्रीलंका कहते कहाँ स्त्रीलिंग हो गया, श्रीलंका स्त्रीलिंग इसलिए है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे प्रिय साथियों, कि उसके आगे जो श्री लगा है, समझ रहे, जो उसके आगे श्री लगा है वही उसको मतलब स्त्रीलिंग में लेके चला गया। क्यों, अगर लंका होता तो क्या कहते, लंका के राजा, लंका के राजा, यानी लंका के राजा क्या, लंका आखिर पुरुष है तभी तो उसके राजा हुए, लंका क्या हुआ, लंका पुरुष था, लंका मानो जल गया, लंका को जला दिया गया, ये क्या कहते हैं, ये पुरुष हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे भाइयों बहनों किसी के आगे श्रीमती, ठीक, अगर लग जाए तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या अगर किसी के आगे श्री या श्रीमती लग गया तो क्या हो जाएगा, वो स्त्रीलिंग में आ जाएगा, ठीक। तो आप इतना समझ गए, ठीक है। अब देखते हैं छठवां पॉइंट, छठवां पॉइंट में कहा गया है, सातवां पॉइंट सॉरी, सातवां पॉइंट देखते हैं क्या कहा गया है, दिनों के नाम, दिनों के नाम, दिनों के नाम क्या, सोमवार, जैसे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि सोमवार, जो सोमवार होता है क्या, जैसे दिनों के नाम सोमवार, रविवार, मंगलवार, वो सब क्या है, वो सब पुल्लिंग में आएंगे, ठीक। और आठवां पॉइंट देखते हैं हिंदी के माह, हिंदी माह के नाम, जैसे आषाढ़, भादो, चैत्र और जो सब आते हैं उसमें सब क्या है, सब पुल्लिंग में आएंगे, ठीक। धातुओं के नाम, धातुओं के नाम सोना, तांबा, जस्ता। और दोस्तों एक बात और, अब इसमें आ जाएगा एक अपवाद, चांदी, चांदी, चांदी क्या है, चांदी का नाम से ही पता चल रहा है क्या है, वो चांदी, ये क्या होती है, चांदी स्त्रीलिंग होगी, ठीक।
चांदी क्या होगी, स्त्रीलिंग होगी। तो दोस्तों आप इतना पॉइंट देख लिए, आपको मैं आपको बता रहा हूँ इतना, अगर आप ध्यान लिख लिए, कोई भी एग्जाम हो यार, कोई भी एग्जाम हो जहाँ ये आ गया लिंग, आप फोड़ के आओगे, अगर ना फोड़ के आए तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। कहीं भी कोई भी एग्जाम हो, ये एकदम 100% अगर आ गया, अगर लिंक से कोई क्वेश्चन बना तो ये प्रूफ करूंगा बोर्ड पे ही कि हाँ कहाँ से आया, ठीक, और मेरे बताए हुए से आएगा कहीं, क्योंकि इससे बाहर कुछ है ही नहीं, बहुत सटीक तरीके से बनाया हूं, आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक, एक नोट पॉइंट मेरा हमारा क्या कह रहा है, नोट पॉइंट कह रहा है जिस शब्दों के अंत में आ है, आव है, पा है, ना पन है, ना है, आता है, वो क्या होते हैं सब, वो होते हैं पुल्लिंग। जैसे क्या हो गया, जैसे बचपन, बचपन, लेन देन, छोटा, मोटा, झुकाव, सपना, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ये सब पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों में आ, आओ, पा, ना आता हो, वो सब क्या है, क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे बचपन, लेन देन, छोटा, मोटा, झुकाव, सपना, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग है। अब देखते हैं स्त्रीलिंग। अब देखते हैं स्त्रीलिंग, जिस शब्द गलत है क्या, स्त्री ऐसे रहेगा, सॉरी, स्त्री ऐसे रहेगा, ठीक। स्त्रीलिंग देखते हैं, जिस शब्द या संज्ञा में, अब देखते हैं, मैं आपको पहले बता चुका था, लेकिन आप डिफिनेशन देख लीजिए, क्योंकि डिफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार और रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से दिमाग में बढ़ जाएगा। कहता है जिस शब्द में या जिस शब्द संज्ञा में, जिस शब्द या संज्ञा में स्त्री का बोध होता हो, जैसे मकड़ी, मुर्गी आदि में स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, अतः यह स्त्रीलिंग है। कहने का तात्पर्य है, जिस भी शब्द या संज्ञा में, जिस भी संज्ञा या शब्द में, संज्ञा या शब्द में क्या आता है, स्त्रीलिंग का बोध होता है, स्त्रीलिंग का बोध होता है, वहां पे क्या होता है, स्त्रीलिंग ही क्या करेगा भाई, यहाँ जहां स्त्रीलिंग का बोध हो वही स्त्रीलिंग होता है। ठीक, जैसे पहचान सॉरी दोस्तों, जैसे पहला देखते हैं ऋतुओं के नाम, पहला देखते हैं दोस्तों ऋतुओं के नाम, सर्दी, गर्मी, पतझड़, क्या होगा, सर्दी, गर्मी, पतझड़, वो क्या होंगे, सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट देखते हैं तिथियों या नक्षत्रों के नाम, अमावस्या, एकादमी, रोहिणी, मरड़ी, ठीक, मरड़ी जो होती है, ये सब क्या होंगे, अमावस्या, एकादशी, रोहिणी, मरड़ी, तिथियों एवं नक्षत्रों के नाम क्या होंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे दोस्तों। ठीक, अब देखते हैं सभी भाषाओं एवं बोली लिपि के नाम, सभी भाषा, बोली, लिपि के नाम क्या होते हैं, आप बताएंगे स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं हिंदी, देवनागरी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी, अरबी, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, लिंग, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। अब देखते हैं चौथा, झील एवं नदियों के नाम, झील क्या होते हैं, झील देखिए, झील एवं नदियों के नाम, डल झील, गंगा जल झील, और चिल्का झील, बूलर झील, जितने लोग कटक झील, ये सब क्या है, ये सब स्त्रीलिंग आएंगे। और गंगा, झेलम, सारियू, ठीक, ये सब क्या है, ये सब स्त्रीलिंग है, क्योंकि जानते हैं सारियू माता, गंगा माता, झेलम माता नहीं लिखा जाता है, लेकिन सब क्या है, नदियां, नदियों का नाम ही नदियों का नाम ही देखिए, ऐसा लग रहा है कि क्या है, स्त्रीलिंग है, तो ये भी स्त्रीलिंग होंगे। ठीक, लेकिन अपवाद देख लीजिए, अपवाद में एक दिया है नदियों में कि ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का मतलब क्या है, ये देखिए नाम देखिए, पुत्र, पुत्र क्या हो जाएगा भाई, पुत्र क्या हो जाएगा, आपको यहाँ दिख रहा है, पुत्र क्या हो जाएगा, पुत्र पुल्लिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे अपवाद में पुल्लिंग दे दिया। ठीक, तो यहाँ स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे पुल्लिंग, अपवाद अगर हो जाएगा तो वो पुल्लिंग हो जाएगा, जो अपवाद लिखा है तो पुल्लिंग तो होगा भाई, स्त्रीलिंग में अपवाद लिखा है तो पुल्लिंग होगा, और पुल्लिंग में अपवाद लिखा है तो स्त्रीलिंग तो होगा भाई। तो और सतलज, सतलज भी क्या है, पुल्लिंग है। और सोन, सोन देखिए, सोनू नाम का भी नाम होता है, सोनू, सोन या सोन, मतलब कुछ भी होता है तो वो सोन। ठीक, ये देखिए शरीर के अंगों के नाम, ओ वाह, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, शरीर के अंगों के नाम क्या होते हैं, क्या स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक, जैसे आंख, कान, कमर, जांग, ठीक, क्या होती है, ये सब स्त्रीलिंग में होती है। नोट में अब देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, जिस शब्द में आई वह हट आते हैं स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सिलाई, बुनाई, कटाई, लिखावट, चिल्लाहट, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं दोस्तों स्त्रीलिंग। ठीक,
मैं एक और बता रहा हूं आपको, आप लोग ध्यान से पढ़ते चलिए। दोस्तों देखिए, एक होता है उभय लिंग, ठीक, एक होता है उभय लिंग में क्या होता है दोस्तों, जैसे उभय लिंग का जो कॉमन होता है, ठीक है, जैसे हम किसी को कह दें उभय लिंग में, जैसे हम कहते डॉक्टर, जितने भी पद होते हैं, आप बता रहा हूं, जितने भी सरकारी पद होते हैं, सरकारी पद वो उभय लिंग होते हैं। पहली बात, जैसे डीएम, डीएम क्या होता है, डीएम लड़की भी हो सकता है लड़का भी हो सकता है, क्लर्क लड़की भी हो सकता है लड़का भी हो सकता है, बैंक मैनेजर, ठीक, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, मतलब ये इंजीनियर लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, ठीक, पुलिस लड़का भी हो सकती है लड़की भी हो सकती है, यानी जिसमें ये नहीं कहा जा सकता कि आखिर लड़का है या लड़की है, वो उभय लिंग आते हैं दोस्तों। बस आपको यही बताना था, ठीक, ये यही आपको बताना था, तो आप लोग इतना ध्यान दे दीजिएगा दोस्तों। और जिसमें कोई पद आ जाए, जैसे कहते हैं ना गवर्नमेंट पद, कि कहते हैं सरकारी पद पे है, तो जिसमें सरकारी पद का आ जाए उसको उभय लिंग में रखा जाएगा, ठीक। उसमें कुछ अपवाद होंगे, आप अच्छे से देख लीजिएगा, मुझे तो नहीं लगता अपवाद होंगे, लेकिन जो पद आएगा तो उभय लिंग में आएगा। जैसे कोई पद हुआ किसी भी चीज का, तो वहां पे स्त्री भी हो सकती है उस पद पर, और मानव भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकती है। तो आपको दोस्तों बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये सेशन कैसे लगा। दोस्तों बने रहिएगा हमारे चैनल सूर्योदय क्लासेस पे, और आपको बहुत धमाकेदार सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा दोस्तों। बस आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों, आप सपोर्ट करिए तो यहाँ पे हर एक चीज उपलब्ध कराया जाएगा, जहां तक हिम्मत है तहां तक कराया जाएगा, ठीक है। जब तक ये जान है तब तक लड़ते रहेंगे दोस्तों, और हार तो नहीं है मानने वाले, चाहे जो हो जाए, भले से अकेले से गंगा पार करनी पड़े, लेकिन हार नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग जो भी कीमती समय है अपना गंवाए मत, आप बोर्ड एग्जाम पे ध्यान फोकस करिए। और मैं एक बात और अनाउंस करने वाला हूं, यहाँ पे कहने वाला हूं कि अगर पुलिस की आती है वैकेंसी तो मैं उसका भी स्टार्ट करूंगा, और जी तोड़ में नहा दोनों क्लासेस चलेंगी ताबड़तोड़, और बढ़िया कंटेंट के साथ एकदम जितना अंदर ज्ञान है, जितना सब कुछ है झोंक दिया जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो मस्त रहिए दोस्तों, जय हिंद, जय सूर्योदय क्लासेस।